4 5 6 7 8 9 तारे निकली होती हैं, इतना बड़े गुच्छे निकले होते हैं। आप परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की गेम। हम 500 रुपये फी बोर्ड लेते हैं। बाद औक़ात मालिक क्या करते हैं, वायरिंग करा रहे हैं तो उन्हें कहें ये वायरिंग वो करा चुका होता है, तारें डलवा चुका होता है, उससे कहते हैं बाकी काम हमें दे दें। अब बाकी तो कुछ रह नहीं गया, सिर्फ तारें डल गई, बाकी काम ही कुछ नहीं है आपके पास। तारें डालने के बाद सिर्फ आपने होल्डर लगाने हैं, बिजली के बोर्ड लगाने हैं, और कहीं पंखे लगाने हैं, पंखे लगाने, बस कोई काम नहीं है। और ठीक ठाक मजदूरी मिल जाती है आपको। इस टाइम फी पॉइंट 200 250 300 350 400 तक फी पॉइंट चल रहा है कि आपके पास क्या होता है। आपने एक बल्ब ऑन किया 400 रुपये आ गए, आपने एक पंखा ऑन किया 400 रुपये आ गए, आपने एक स्विच से 3 सॉकेटें ऑन की 1200 रुपये आ गए। पॉइंट टू पॉइंट चलना है, यानी एक आपने एक स्विच आपके बोर्ड के अंदर बिल्कुल यहाँ पे 2 सॉकेटें हैं तो ये 800 का काम। सिर्फ सॉकेटें कंट्रोल करना 800, तो बाकी जो स्विचें लगे उससे पंखे लाइटें कंट्रोल हो रही है। जिन एक बोर्ड कम अज़ कम 1500 2000 रुपये एक बोर्ड आपको मजदूरी देता है, और इसमें कोई टाइम वाली गेम नहीं है। इलेक्ट्रीशियन आपको 500 देगा क्योंकि उसने अपनी मजदूरी भी रखी है, वो 500 से ज़्यादा नहीं देगा। अब इसके अंदर आपका कोई भी काम नहीं। हाँ इलेक्ट्रीशियन खड़ा हो जाओ, क्या करेंगे। 8-10 तारें निकली हुई है, अब आप बिजली का बोर्ड कैसे लगाएंगे। बिजली का बोर्ड लगाना है, कैसे लगाएंगे। तारें वैसे निकाली हुई हैं, 8-10 तारें निकली हुई हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पर सारी तारें मेन की आई, ठीक है, मेन से भी आई हुई हैं, जो कमरे में कनेक्शन हुए हुए हैं। सबसे पहले तो फेस देखनी है। हाँ, उसके बाद जो फेसमेंट वाली है उसको ज़्यादा कर लेंगे, फिर उसके बाद एक को लगा के लोड चेक कर लेंगे कौन सा किसको लगा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 फेस और न्यूट्रल हमारे पास दूर से पहचान हो जाती है। फेस और न्यूट्रल की तारें मोटी आई, बाद का न्यूट्रल नहीं देते। न्यूट्रल उस सूरत में देंगे जब आपने सॉकेट लगानी है। वो कहते हैं सॉकेट यहाँ पे बोर्ड में सॉकेट देनी नहीं, तो ऐसी सूरत में तार नीचे नहीं निकली होती, नीचे वो लाइट प्लग दे देती हैं, वहाँ न्यूट्रल जा रही होती है, ऊपर न्यूट्रल नहीं देती। आजकल हम लोग क्या करते हैं, आम बोर्ड के अंदर इस्त्री का प्लग लगाते हैं, तो जब इस्त्री का शू लगाते हैं ये पॉइंट खराब होता है, क्योंकि ये सॉकेट ज़्यादा ज़्यादा 5 एम्पेयर की होती है, इस्त्री 4 एम्पेयर पे जा रही होती है, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें लाइट प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी सॉकेट कम अज़ कम 10 से 20 एम्पेयर की, कई कंपनियाँ 10 एम्पेयर की, यहाँ पर आप कौन सा लेना चाहते हैं तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन हम लोग आम सॉकेट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो फेस की तार आ रही होगी दूसरे तारों से मुख्तलिफ होगी, मोटी होगी। आमतौर पर 736 की तार आ रही होती है, या 729 बहुत हल्की हो जाती है, 736 डालनी चाहिए। 736 की केबल आ रही है, तो आपने क्या करना है, तमाम कमरों के अंदर जाना है और तारों को अलग अलग कर देना है, आपस में शॉर्ट ना हो। अलग अलग कर दिया, पीछे सारे ब्रेकर ऑन कर देंगे। ब्रेकर आपने ऑन कर दिया तो यहाँ पर फेस आ गया, यहाँ पर इस जगह पर आपके पास फेस आ गया। अब फेस आ गया, आगे आपके लिए काम है नहीं। अगर आपने न्यूट्रल देखनी है तो न्यूट्रल भी देख सकते हैं। अगर वो न्यूट्रल दे रहा है, एक बल्ब होल्डर लें या आप ले लें मीटर, एक बल्ब होल्डर ले लें या मीटर, एक ही बात है। आपने जो बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रैक्टर रोशन हो रहा था, आपने बल्ब की एक तार इसके साथ लगा दी और दूसरी तार बारी बारी इसके साथ लगाई, इसके साथ लगाई, इसके साथ लगाई, जिसके साथ लैंप पूरा रोशन हो जाए समझे देखिए न्यूट्रल। जिस पर लैंप रोशन हो जाए समझे देखिए न्यूट्रल है। आपको फेस भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फेस आया और ये आपके पास न्यूट्रल। अब आप क्लियर हो गए। बाकी जो पॉइंट आपके पास रह गए हैं वो आपकी तारें हैं। आपकी तारों से क्या मुराद है, एक तार आपकी सॉकेट की हो गई, बाकी पंखे लाइटें वगैरह उनकी, एग्जॉस्ट फैन उनकी तारें। अब आपने कैसे काम करना है, इसके अंदर कोई मुश्किल वाली गेम तो है नहीं। ये कुछ 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये फेस की तार उठाएंगे, जितने भी स्विचेस पड़े हैं तमाम
स्विचेस को जितने भी स्विच हैं उनका जो मेन का पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, तमाम को शॉर्ट कर फेस चला के तमाम तार लगाने का बेहतरीन जो रास्ता होता है जिस पे इंजीनियर काम करते हैं हाई लेवल पर, वो तार का टुकड़ा अंदर नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाएंगे। बड़े इंजीनियर जो काम करेंगे, हाँ जो बतावे इलेक्ट्रिशियन नहीं ऐसे करते हैं, तार का टुकड़ा अंदर लगा देते हैं, फेस इधर लगा देते हैं। अगर ये पहले वाला फेस आपका तार लूज हो जाए, फेस लूज हो जाए, तमाम चीज़ें स्पार्क करेंगी। चीज़ मैंने देखा है फॉरेन के अंदर काम का ये मेथड ही नहीं। वहाँ का मेथड क्या है, तार आपकी आ रही है, उसी के आप देखेंगे 4 इंच है, 5 इंच का फासला है, 3 इंच का है, उतनी तार के ऊपर से इंसुलेशन उतार देंगे। इंसुलेशन उतारी, उसी तार को तमाम स्विचों के अंदर डाल देंगे। सिर्फ वही यहाँ पर कोई तार स्पार्क होने के 1% भी चांस नहीं है, आपकी चीज़ों चलने के 1% भी चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पार्किंग तो है नहीं। असल मेथड ये होता है। आप जहाँ भी जितने भी इलेक्ट्रिशियन देखेंगे, सबने तार के टुकड़े लगाए। जो प्रॉपर सही इलेक्ट्रिशियन होगा, जो समझदार होगा, वो तार का टुकड़ा नहीं लगाएगा। वो उसे पता है कि एक तार के हिलने से, एक स्क्रू के लूज होने से सारी चीज़ें स्पार्क होंगी। वो क्या करेंगे, तार सीधी सीधी इन करेंगे। अब यहाँ पर बाकी जो हमारे पास पॉइंट रह गए, अब सबसे पहले आप न्यूट्रल को उठा लें, जहाँ पर सॉकेट आपकी लग गई, एक स्विच के दूसरे पॉइंट से तार आपकी सॉकेट में चली गई, और उसके बाद आपकी जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट इधर आ गई, न्यूट्रल का काम खाली बनी हो गया। अब आपके पास सिर्फ फेस रह गए, आपने कुछ भी नहीं देखना, जहाँ दिल करें एक तार उठाए, एक स्विच के दूसरे पॉइंट में, दूसरी तार उठाए, दूसरे स्विच के दूसरे पॉइंट में, तीसरी तार उठाए, तीसरे में, इस तरह चौथी उठाए, पांचवी उठाए, काम खत्म, बोर्ड बन गया। 10 मिनट में आप इलेक्ट्रिशियन हो गए। पहले तो आप डरे होंगे ना, अब तो आप डर खत्म हो गया। घर बनवाए अपना, आप खुद बोर्ड लगाए, क्यों इलेक्ट्रिशियन को पैसे दें? इसमें कोई काम पड़ा है? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिशियन बनूंगा, प्लम्बरिंग कोई काम नहीं। एक बंदा समझदार बंदा सारे घर के फिटिंग अंडरग्राउंड भीतर भी है, मैं खुद करता हूँ, कोई जरूरत नहीं किसी बंदे की। इसमें है काम क्या है। लेकिन पीपीआर में एक चीज़ का ख्याल रखें, इसके अंदर एक मसला आ रहा है, बड़ा संगीन तरीन मसला है। मसला ये है कि जब पीपीआर आप डालते हैं, आजकल जो आ रही है, उसके अंदर अंडरग्राउंड डालने के बाद अगर उस पर आप गीजर चलाते हैं तो जॉइंट लीक होता है। ये सबसे मेन इशू इस टाइम जो मेन बना हुआ है, जो सबसे बड़ा इशू बना है, वो अंडरग्राउंड पाइप लीक होता है। छत के अंदर सारी सिपें जा जाती है, जहाँ भी जा रहा है सत्यानाश होकर रह जाता है घर के अंदर, अगर उस लाइन में गीजर लगा, और गीजर का टेम्परेचर भी ज़्यादा उन्होंने रखा हुआ है, जो भी है आपका पाइप का जोर जाता ही जाता है 100%। तो कभी भी जब भी आप जहाँ भी आप क्या करें, आप गीजर लगा रहे हैं या कोई और डिवाइस है जो पानी को गर्म कर रही है, ऐसी सूरत के अंदर पाइप को ओपन रख दीजिए। इसका रास्ता क्या होता है? इसका रास्ता ये होता है, दीवार के कोने के साथ जहाँ दीवार है, जहाँ पे ग्राइंडर चलवाएं, ग्राइंडर चला, अगर सीपेज जाएगी सामने नजर आ जाएगी कि यहाँ पर सीपेज आ गई, यहाँ पर पाइप लीक है। अब छतों में से गुजारते हैं, दीवारों के अंदर से गुजारते हैं, सारा मकान बर्बाद। इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेन हमें ये मिल रही है कि लीकेज है। हम कहते हैं जिधर चलाते हैं, हाँ जी चलाते हैं। मैंने कहा तेरा बुक तो और कोई रास्ता नहीं, जोड़ कहाँ है, क्या है, बहुत बड़ा इशू है इस टाइम। पीपीआर के अंदर है, जीआई के अंदर मसला नहीं आता, जीआई गल जाती है कुछ अर्से बाद, पाइप गल जाते हैं अंदर ही अंदर, वो भी मसला है। हमेशा इसको दीवार के साथ साथ लगाना चाहिए ताकि कल को लीक हो जाए तो हमें ऊपर पता चल जाए, हम रिपेयरिंग कर सकें। जो अंडर सेंटर में डाल देते हैं, छतों में डाल देते हैं, वो वक्त है, वो बहुत बड़ा मसला है।